बीआरएस पार्टी एक सेक्युलर पार्टी है। केसीआर साहब पहले सीएम है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, पूरा इंडिया में अगर से इमाम मौजूम साहब का कोई तनख्वाह दिए सरकारी के पैसे से, वो सिर्फ केसीआर साहब है। कर्नाटका में कांग्रेस हुकूमत है, वहां था इसके पहले भी यहां कांग्रेस हुकूमत था, कोई दिए? केसीआर साहब जो टेंपल में अय्यागार को देते, मस्जिद में इमाम मौजूम साहब को भी दिए केसीआर साहब ने। 5,000 हर महीने केसीआर साहब ने तनख्वाह सरकारी के पैसे से दिए थे। केसीआर साहब ने रमजान के महीने में तोहफा दिए। रेवंत रेड्डी आने के बाद तोहफा बंद हो गया, लेकिन अभी दे रहा। क्यों बोले तो आगे जीएचएमसी का इलेक्शन आ रहा ना, वो अभी जिलों में नहीं दे रहा। कोई जिले में बाहर, कहीं तालुका में, कोई मंडल में, कोई गांव में नहीं दे रहा। सिर्फ हैदराबाद में ये साल दे रहा, पिछले साल नहीं दिया, लेकिन ये साल तोहफा भी जाए। क्यों? इलेक्शन है आगे जीएचएमसी का। रेवंत रेड्डी का स्टाइल क्या है बोले तो, इलेक्शन है तो गांव में रैतु बंधु गिरता, इलेक्शन हो गए तो रैतु बंधु खत्म। अब इलेक्शन है, तोहफा आया, इलेक्शन हो गए तो तोहफा बंद होता। ऐसी हाल चल रहा। आप लोग सोचिए, केसीआर साहब आने के बाद रमजान में 2 दिन का छुट्टी दिए। केसीआर साहब हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर जिले में हुकूमत के तरफ से दावते इफ्तार का इंतजाम करे। मिनिस्टर साहब जाना, कलेक्टर साहब जाना, पुलिस कमिश्नर जाना, हर जिले में एसपी साहब जाना बोल के हुकूमत के तरफ से दावते इफ्तार का इंतजाम केसीआर साहब ने करे। बात इफ्तार की नहीं है, बात अपनी इज्जत की है, बात अपनी जो फकर की होती है। केसीआर साहब, ये हुकूमत ने हिंदू मुसलमानों को 2 आंख समझ के केसीआर साहब ने सरकार चलाए थे। हैदराबाद जबकि कांग्रेस हुकूमत में पानी के लिए परेशानी, बिजली का परेशानी, आप लोगों को याद होगा। रमजान महीने आए तो तभी हम एमएलए थे, हम मीटिंग लगाते थे। अरे भाई तेरा पानी अच्छा दो, सुबह के टाइम में पानी रहना, नमाज के टाइम में बिजली मत निकालो, सुबह बिजली मत निकालो बोल के, जबकि कांग्रेस हुकूमत में हम मीटिंग रख के बोलना पड़ता था। केसीआर साहब आने के बाद बिजली जा रहा, केसीआर साहब आने के बाद पानी का तकलीफ पूरा हल कर चुके थे। फिर कांग्रेस आया, फिर पानी का तकलीफ, गैस का तकलीफ, बिजली का तकलीफ फिर शुरू हो गया। 10 साल जो केसीआर साहब ने चलाए थे, आज कांग्रेस हुकूमत उसको आगे नहीं लेके जा रहे। आप लोग तो हैदराबाद में बहुत अच्छा बीआरएस का सपोर्ट करे, मदद करे। पूरे के पूरे हैदराबाद में बीआरएस जीता था। हम कभी नहीं भूलेंगे, हम कभी नहीं भूलेंगे। जरूर आगे भी बीआरएस पार्टी, हम सेक्युलर रहेंगे। हम कभी भी आप लोगों को आगे लेके जाने के लिए काम करेंगे। परसों म्युनिसिपल इलेक्शंस हुआ, क्या हुआ? बीजेपी कांग्रेस मिल लिया। मेदक जिला नरसापुर में कांग्रेस का चेयरमैन, बीजेपी का वाइस चेयरमैन, मेदक में कांग्रेस बीजेपी मिला। ऐसे बहुत सारे जगह में बीजेपी कांग्रेस मिलके चेयरमैन वाइस चेयरमैन बांट लिए। लेकिन बीआरएस सेक्युलर है, एक सीट हारे तो भी परवाह नहीं, लेकिन हम बीजेपी से मिलने वाला नहीं है, हम मिला भी नहीं है। कांग्रेस बहुत कुछ बोले इलेक्शन से पहले, लेकिन आज क्या हो रहा मेरे से बेहतर आप जानते हैं। 4,000 करोड़ बजट देते बोले, दिया क्या? 2 बजट गया, अभी तीसरा बजट है। ये महीने में तीसरा बजट आने वाला है। 1,000-1,200 भी नहीं मिल रहा। जब केसीआर साहब के टाइम में 2,500 करोड़ का बजट खर्चा करके हम दिखाए। 200 टिमरी स्कूल लगाए। पूरा इंडिया में जितने स्कूल है मुसलमानों के लिए, सिर्फ तेलंगाना में केसीआर साहब ने 204 टिमरी स्कूल लगाए। सिर्फ स्कूल ही नहीं, उसमें इंटरमीडिएट भी तक। लड़कियों को आधा स्कूल, लड़कों के लिए आधा स्कूल लगाए। उसमें फकर की बात,
ये है कि वो स्कूल में इंग्लिश मीडियम में बच्चे को पढ़ाते, उर्दू सिखाते, नमाज भी पढ़ाते, स्कूल में नमाज भी पढ़ाते। ऐसा कोई सीएम सोच सकता? ये केसीआर साहब ने सोचे। बच्चों को उर्दू सिखाए, बच्चों को नमाज पढ़ाए, लेकिन दुनिया में नौकरी मिलना है तो, दुनिया से कंपटीशन में जाना है तो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ना बोल के 1 लाख मुसलमान बच्चे और बच्चियों को सालाना एक बच्चे के ऊपर लाख रुपया खर्च करके बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को केसीआर साहब ने पढ़ाई। गरीबी हटाना है तो आपके घरों में एक डॉक्टर बनना, एक इंजीनियर बनना, एक आईएएस ऑफिसर बनना, एक साइंटिस्ट बने तो आपके घर में रोशनी आता है। ये काम केसीआर साहब ने सोचा है। जब तेलंगाना आने से पहले पूरी कांग्रेस रियासत में 3 या 4 स्कूल थे, लेकिन केसीआर साहब 204 स्कूल लगाए। 70-60 साल में कांग्रेस 4 स्कूल लगाए, 10 साल में केसीआर साहब ने 204 स्कूल लगाए। हाँ, ये सोचने की बात है। सब कुछ करे केसीआर साहब, सबके लिए सोचा केसीआर साहब। साहब हमारे को एक ही बोलते थे, वो हिंदू भी रहने दो, मुसलमान भी होने दो, आप लोग एक ही याद रखो बोल के हमें बोलते थे। जो गरीब है वही आपका मेहमान है, जो गरीब है उनके तरफ देखो बोल के केसीआर साहब बोलते थे। कल्याण लक्ष्मी लगाया केसीआर साहब, मुसलमानों के लिए गरीब लड़की का शादी के लिए शादी मुबारक स्कीम केसीआर साहब लाए। पूरा दुनिया में कहीं है शादी मुबारक? कश्मीर में है या दिल्ली में है या यूपी में है या कर्नाटका में है? किधर भी नहीं है। तेलंगाना में शादी मुबारक स्कीम केसीआर साहब लाए। जितने भी लड़की होने दो, हर लड़की का शादी को 1 लाख रुपया मां के हाथ में चेक लगाए केसीआर साहब। लड़कियों डिलीवरी के लिए गए तो 13,000 रुपए दिए, केसीआर किट दिए, सरकारी के गाड़ी में लेके आके मां और बेटी को घर पे आके छोड़ के गए थे। कांग्रेस आया, केसीआर किट बंद हो गया। कोंडापुर हॉस्पिटल हम कितना अच्छा डेवलप करे थे। कोरोना में आप लोगों के लिए या कुछ तकलीफ नहीं होना बोल के कोंडापुर हॉस्पिटल का 200 बेड का डेवलप करे हम, ऑक्सीजन का फैसिलिटी लगाए, केसीआर किट लगाए, स्कैनिंग मशीन लगाए। आज क्या हाल हो गया? 2 साल में सरकारी दवाखाने में गए तो दवा नहीं है। आज केसीआर किट बंद हो गया। बस्ती बस्ती में बस्ती दवाखाना लेके आए ना हम। कितने बस्ती? 350 बस्ती दवाखाना ये हैदराबाद शहर में लाए। गरीब लोगों को बस्ती में दवा मिलना, डॉक्टर रहना, स्कैनिंग करना, पूरा टेस्टिंग करो बोल के बस्ती दवाखाना बीआरएस हुकूमत ने लेके आया। लेकिन आज कांग्रेस आने के बाद वो बस्ती दवाखाना में आज दवा नहीं है, वहां पर कोई डॉक्टर नहीं है। अगर से कई वर्कर काम करे तो उनको तनख्वाह भी नहीं मिल रहा। ये हाल आज बीआरएस के हुकूमत में, जो काम अच्छा हुआ था ये कांग्रेस ने उसको खराब करते जा रहा है। ये तो मेरा भाई बोल रहा है डबल बेडरूम का याद कर रहा। हाँ, सब जानते हैं केसीआर साहब 1 लाख डबल बेडरूम बना के आज हैदराबाद में गरीबों को केसीआर ने दिया है। कांग्रेस क्या दिया? 2.5 साल हो गया, 2.5 साल में 1 घर बनाए, 1 घर नहीं बनाया, लेकिन 1 लाख घर तोड़ा दिया। 1 लाख घर हाइड्रा के नाम पे, हाइड्रा के नाम पे गरीबों का घर तोड़ा रेवंत रेड्डी ने। 1 घर बनाए नहीं, 1 लाख घर तोड़ा दिया है। आप लोग सोचिए, ये तोड़ फोड़ सरकार है, ये कांग्रेस ने तोड़ फोड़ सरकार है। इनको और उत्तर प्रदेश के योगी के में कोई चेंज नहीं है, बहुत इक्वल। योगी भी बुलडोजर से घरा तोड़ता या रेवंत रेड्डी भी बुलडोजर से घरा तोड़ता। ये छोटा योगी है, ये छोटा योगी है। ये उधर यूपी में वो तोड़ता, इधर हैदराबाद में इन्हें तोड़ता। परसों देखे ना, खम्मम में घरा तोड़ा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाके झाड़ों को तोड़ा, हाइड्रा के नाम पे घर तोड़ रहा। किधर भी देखो तोड़ फोड़। अब मूसी में तोड़ तुम बोल रहे, वहां पर 10,000 लोग परेशान हैं, नींद नहीं है। 10,000 घरों को नंबर डाल दिए, तोड़ दे तुम, घरों को फोड़ दे तुम बोल के। वो लोग बहुत परेशान में है। कोई सरकार, कोई सीएम गरीबों के लिए काम करो, जो परेशानी में है उनका मदद करो।
लेकिन इन्हें मदद करना छोड़ो, नया नया परेशानी निकाल रहा, नया नया प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा। एक हैदराबाद इतना अच्छा इमेज था केसीआर साहब ने, हैदराबाद का इज्जत बढ़ गया, कितने अच्छे फ्लाईओवर बने। आपके कोंडापुर फ्लाईओवर नहीं से पहले क्या था, कोरोना में भी केटीआर साहब ने कोरोना का भी फायदा उठाते हुए वो कोंडापुर का फ्लाईओवर बनाया, आप लोग जानते हैं। कोरोना में हम ताला बंद करके घरों में बैठे, रोड फ्री था, वो फायदा उठा के हैदराबाद में 22-23 फ्लाईओवर्स बनाए ना बीआरएस हुकूमत ने। मैं आपसे एक ही गुजारिश है भाइयों, जो अच्छे काम केसीआर साहब ने करे, आप दुआ दीजिए। रमजान महीने में जो भी दुआ देते हैं अल्लाह जरूर कबूल करेंगे। लेकिन और एक बात, अहम बात भी है, पूरा दुनिया परेशान में है। वहां पर जो जंग चल रहा है, वो जंग से आज बहुत दाम बढ़ गए, सिलेंडर का दाम बढ़ गया, सिलेंडर नहीं मिल रहा, गैस सिलेंडर, तेल का दाम बढ़ गया, किराना सामान का दाम बढ़ गए, लोग पूरे दुनिया में परेशान हैं। अब सबके लिए, अपने तेलंगाना के तरीके के लिए पूरा दुनिया में जंग खत्म होना, लोग अमन के साथ, भाईचारे के साथ जीने के लिए आप सब, हम सब मिलकर दुआ करेंगे, हम सब मिलकर दुआ करेंगे। ये जंग जल्द से जल्द खत्म होना, लोग अमन के साथ, भाईचारे के साथ जीना चाहिए।